दोस्तों T10 मैचेस सिर्फ 60 बॉल की बात है। अगर सही टीम यहाँ पर बना दी ना तो पैसा डबल क्या ट्रिपल क्या जैकपॉट भी हो सकता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम 11 पे T10 के जो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट हैं, जैसे कि 3 मेंबर कॉन्टेस्ट, 4 मेंबर कॉन्टेस्ट। इन कॉन्टेस्ट में एक विनिंग टीम कॉम्बिनेशंस कैसे बनाए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज पर ध्यान देना, हम बात करेंगे दो टाइप की T10 मैचेस की। एक तो होता है ECS T10 और एक होता है एक्चुअल रियल T10 जो किसी कंट्री के नाम पर रहता है, जैसे अबू धाबी T10, जिम्बाब्वे का T10। तो इन दोनों T10 मैचेस या फिर सीरीज कह सकते हो, इसमें काफी फर्क रहता है। अब फर्क है तो ऑब्वियसली टीम बनाने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो इसलिए इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो वीडियो पूरा देखो और ध्यान से देखो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हुए मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कितने टाइप के T10 मैचेस रहते हैं, जो कि मैंने जस्ट आपको बताया दो टाइप के। एक तो होता है ECS T10 और दूसरा होता है किसी कंट्री स्पेसिफिक T10। अब ये जो ECS T10 है ना, इसको आप यूरोपियन गली ग्रेड कह सकते हो। यहाँ पर सब कुछ ड्रीम 11 की तरफ से रहता है, स्पॉन्सर्ड ड्रीम 11 रहता है और पूरी मैनेजमेंट ड्रीम 11 की रहती है। टीम्स में जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको भी ड्रीम 11 ही सैलरी देता है। तो बेसिकली ये ड्रीम 11 के ही मैचेस हैं। अब सब कुछ अगर ड्रीम 11 के हाथ में है और ड्रीम 11 पर जब आप कॉन्टेस्ट लगाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ नई चीजें जानने को मिल सकती हैं, कुछ अटपटी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब वो क्या है मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट इसके अलावा जो रियल T10 होता है, जो एक्चुअल कंट्रीज के लिए बड़ी बड़ी जो टूर्नामेंट्स होती है T10 वाली, जैसे कि अबू धाबी T10, वेस्ट इंडीज T10, लंका T10, जिम्बाब्वे का T10, तो ऐसे मल्टीपल T10 सीरीज आपको अलग अलग कंट्रीज खुद की तरफ से बनाते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप इन दोनों टाइप के T10 मैचेस में एक ही टाइप का फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है, अपनी टीम बनाने के लिए, तो फिर भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूं इसमें फर्क क्या है। सबसे पहले ECS T10 जो होता है, यहां पर आपको रियल पिच नहीं देखने को मिलती, सिर्फ एक ग्रीन मैट होता है। ना यहां पर बॉल स्विंग होती है ना स्पिन होती है। तो सोचो किसके मजे रहेंगे? बैट्समैन के। वो जो वायरल रील्स या शॉर्ट्स में आप वीडियोस देखते हो ना कि टांगों के बीच में से बंदा छक्के चौके मार रहा है, ऐसा सीन रहता है। हाँ, लिटरली नहीं कि टांगों के बीच से चौके छक्के मार रहा है, बट बड़े बड़े शॉट्स बड़े आराम से निकल जाते हैं। तो सिक्सर्स फोर्स की जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। तो टेक्निकली आपको बैट्समैन पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है, उनको आपको अपनी ड्रीम 11 की टीम में ज्यादा ऐड करना पड़ता है, क्योंकि इन दी एंड वही आपको सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देंगे। फिर तो भाई यहाँ पर प्लेयर्स के मजे ही होते होंगे। इतने सारे रन अगर बन रहे हैं तो 200-300 तो आराम से ही बनते होंगे। बट ना, इतना नहीं बन पाता। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्लेयर्स खेलते हैं ये प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं रहते, ये पार्ट टाइम जॉब वाले लोग रहते हैं जो क्रिकेट थोड़ा बहुत खेलना जानते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, ECS T10 ये ड्रीम 11 का फुल पावर्ड इवेंट है, तो उसमें जो प्लेयर्स खेलते हैं इनकी सैलरीज भी ड्रीम 11 देता है। तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर फिक्सिंग तो होनी है। जो सबसे ज्यादा पिक्ड प्लेयर है, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने कैप्टन बना दिया है, वो प्लेयर उस दिन ना बैटिंग करेगा ना बॉलिंग करेगा, वो बैठेगा बाहर। इसलिए ECS T10 में मैं हमेशा से कहते आया हूं, अपना बड़ा पैसा मत लगाओ, ज्यादा पैसा मत लगाओ। थोड़ा बहुत मौज मस्ती के लिए, टाइम पास के लिए, थोड़ा बोलता ना 1000-2000 अगर कमा लिए तो भी कुछ बुरा नहीं, उस टाइप का पैसा लगाना है। ठीक है, टाइम पास ही करना है, बट फिर भी थोड़ा बहुत सीरियस पैसा कमाना है। तो भाई होने के नाते मैं एक टिप देता हूं, देखो ऐसे ऐप चुनो, ऐसा प्लेटफॉर्म चुनो जहां पर ये फिक्सर्स नहीं आते। देखो ड्रीम 11 डायरेक्टली वो चीज को अगर कंट्रोल कर रहा है और ड्रीम 11 के साथ अगर किसी फिक्सर के कनेक्शंस हैं, वो वहां पर कॉन्टेस्ट लगाता है, वो चाहता है कि अपने अपोनेंट्स को हरा दे, वो जानता है कि उसके अपोनेंट्स ने किसको कैप्टन बनाया। तो ऐसे लोगों को हराने का एक ही तरीका है, उनकी तरफ जाना ही नहीं चाहिए, उनसे भिड़ना ही नहीं चाहिए। ड्रीम 11 छोड़ के अगर आप कोई भी TDS फ्री फैंटेसी ऐप पर ये T10 मैचेस अगर ज्वाइन करते हो तो आपका जेन्युइनली फायदा होगा, जब तक आप अच्छी टीम बनाते हो। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन लीग 11 रहेगी। अगर आपको ये ऐप डाउनलोड भी करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री है, चेकआउट करो। यहाँ पर जो भी T10 के कॉन्टेस्ट हैं वो सारे फुल हो जाते हैं, और स्पेशली 3 मेंबर और 4 मेंबर ये तो पहले ही फुल हो जाते हैं। सीधा डाउनलोड करो, एक बार चेक करो, कोई भी मैच उठाओ, उसके 3-4 मेंबर कॉन्टेस्ट में ज्वाइन हो जाओ, उसको कंपेयर करना आप कोई भी और ऐप से या फिर ड्रीम 11 ऐप से, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो समझ गए ना क्या करना है, कहां पर जाना है ये कॉन्टेस्ट खेलने के लिए। अब इतना तो मैंने समझा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता देता हूं कि टीम कैसे बनाते हैं। देखो 5 इजी स्टेप्स है एक परफेक्ट टीम बनाने के लिए।
सबसे पहले आपको टीम का जो लाइनअप है वो मैच शुरू होने के 15 से 20 मिनट पहले मिल जाएगा। कहां पर? फैन कोड की वेबसाइट पे। आपको कोई और सोर्सेज भी मिलते रहेंगे, जैसे ऑनलाइन आप अगर सर्च करते हो किसी टीम का प्लेइंग 11 और कैसा है T10 मैचेस है, भाई ये इतनी ज्यादा फेमस नहीं रहती। जो अबू धाबी T10 है वहां पर आपको बड़े नाम खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन बाकी ECS T10 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इतनी फेमस टीम्स नहीं रहती। और जैसे कि मैंने बताया ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी नहीं रहते, तो इनकी इंफॉर्मेशन ESPN जैसे बड़े बड़े वेबसाइट्स पर होना भी मुश्किल है। इसलिए फैन कोड पे आपको इनके बारे में काफी इन्फो मिल जाएगी, और तो और आपको एक प्रॉपर कंफर्म्ड लाइनअप देखने को मिलेगा। फिर दूसरा पॉइंटर जो मैं फॉलो करता हूं अपनी टीम बनाते वक्त वो है ऑलराउंडर सेक्शन, और ऑलराउंडर सेक्शन को मैं सबसे पहली प्रायोरिटी देता हूं। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे वो प्लेयर्स दिखते हैं जिनकी तरफ से या तो एक आध दो ओवर डिलीवरी होने वाली है और वो अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो बैटिंग से मतलब रन से वो मुझे अच्छे पॉइंट्स दे देंगे। उसी के साथ साथ अगर ये बंदा एक आध विकेट भी उठा ले तो गजब। तो इसलिए ऐसे ऑलराउंडर्स आपको डेफिनेटली ऐड करना, और वो भी दोनों टीम्स। क्या ऐसा मत सोचो यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग टीम है वीक टीम है, दोनों टीम्स के ऐसे परफेक्ट ऑलराउंडर्स आपकी टीम में होने चाहिए। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको कारपेट मैट देखने को मिलती है ग्रीन कलर की, तो बढ़िया रन्स निकलते हैं। विकेट्स थोड़े मुश्किल हो जाते हैं लेकिन रन्स अच्छे निकलेंगे ना, तो बैट्समैन पर हम अभी फोकस करते हैं। ऑलराउंडर्स हमने ऐड कर लिए, अब बैट्समैन ऐड करते वक्त मैं दोनों टीम के जो टॉप 3 बैट्समैन है ना वो चेक करूंगा। उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो सारे ऐड करने, ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स, फिर थोड़े बहुत बैटर्स आप ऐड कर सकते हो, उसी में विकेट कीपर को भी कंसिडर कर लो। और फाइनली जब बॉलर सेक्शन बचता है वहां पर आप 2 बॉलर्स ऐड कर लोगे तो भी काफी है, और वो भी उनको ऐड करना है जिनकी 2 ओवर्स फिक्स्ड रहती है, कभी भी उसकी ओवर कटनी नहीं चाहिए। जो मेन बॉलर्स रहते हैं ना उनकी ओवर्स कभी नहीं कटती, तो वैसे प्लेयर्स पहले ढूंढो और उनका फॉर्म भी चेक करो, उसके बाद उनको ऐड करो। अब प्लेयर्स तो ऐड हो गए, कैप्टन वाइस कैप्टन का क्या? तो देखो कैप्टनसी ऑब्वियसली यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन खा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे प्लेयर्स दिखेंगे जो आपको मल्टीपल पॉइंट्स दे सकते हैं दोनों इनिंग्स में। अगर पहली इनिंग्स में वो प्लेयर फ्लॉप भी हो जाता है तो सेकंड इनिंग्स में अगर वो बैटिंग करे बॉलिंग करे जो भी, वो अच्छे पॉइंट्स देने की या फिर अच्छा खेलने की कोशिश तो करेगा, उसमें आपको पॉइंट्स तो मिलेंगे। तो इस प्लेयर को कैप्टन बनाना कभी गलत नहीं जा सकता, रिस्की नहीं रहेगा, आपकी टीम पूरी कोलैप्स नहीं होगी। थोड़ा बहुत उस प्लेयर से उम्मीद रहेगी तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे और हमारी टीम अच्छे खासे लेवल पर रहेगी। अगर वो अच्छा खेल जाता है और वो हमारा कैप्टन है तो बढ़िया बात है भाई। तो बैटर सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन में काफी अच्छे चॉइसेस हैं कैप्टनसी के लिए। विकेट कीपर सेक्शन में आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बंदे विकेट कीपिंग से तो पॉइंट्स दे ही देंगे, कैचेस स्टंप आउट्स वगैरह वगैरह इसके तो पॉइंट्स मिलने ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी हो सकता है। तो मुझे लगता है वाइस कैप्टन विकेट कीपर सेक्शन या फिर ऑलराउंडर सेक्शन जैसे भी आपको सही लगे आप बना सकते हो। और अब बात करते हैं रियल T10 मैचेस की, जो कंट्रीज की रहती है, जैसे कि अबू धाबी T10, जिम्बाब्वे एफ्रो T10, लंका T10। ऐसी सीरीज में आपको कैसे टीम बनानी है जहां पर हमें ECS में प्रोफेशनल नहीं, ऐसी पार्ट टाइम जॉब वाले प्लेयर्स देखने को मिलते थे, रियल T10 में हमको एक्चुअल प्रोफेशनल प्लेयर्स दिखते हैं। कारपेट और मैट यहाँ पर नहीं होता, ये प्रॉपर स्टेडियम में प्रॉपर पिच पर मैच होती है। तो वहां की पिच कैसी है, ड्राई है, ग्रासी है, तो उस हिसाब से पेसर को फायदा होगा या फिर स्पिनर को फायदा होगा या फिर बैट्समैन को फायदा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आप वेन्यू के स्टैट्स चेक कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो किसको ऐड करना और किसको नहीं। प्रॉपर पिच है तो भाई बॉलर्स भी अच्छा खेलेंगे, ऑलराउंडर्स भी अच्छा खेलेंगे, बेसिकली सारे प्लेयर्स अच्छा खेलेंगे। तो आज आके बात यही आती है कि बॉलर्स पर अभी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो ECS में हम उनको इग्नोर कर रहे थे ना, अब एक्चुअल T10 मैच में हमें उनको ऐड करना पड़ेगा। तो कुछ पॉइंटर्स आपको बता देता हूं T10 की टीम बनाते वक्त, मतलब ये रियल T10 की। देखो फर्स्ट इनिंग्स में जो टीम बॉलिंग कर रही है, फील्डिंग कर रही है ना, उनके बॉलर्स को आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। जो शुरुआती ओवर्स डालते हैं उन बॉलर्स को आपको अवॉइड नहीं करना है। जो 2 ओवर्स फिक्स डालते हैं उन बॉलर्स को आपको अवॉइड नहीं करना है। ये सब चीजें अगर आपको उस प्लेयर की, उस बॉलर की कंफर्म दिखती हैं तो डेफिनेटली आपकी वो टीम में होना डिजर्व करता है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट ऑब्वियसली यहां पर आप वो ऑलराउंडर्स ऐड करोगे जो बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। और बैटर सेक्शन में मैं सोचता हूं थोड़ा हल्का जाते हैं, ज्यादा ऐड करके मतलब नहीं है। टॉप ऑर्डर के जो 1 से 2 बैटर्स हैं उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुनो और उनको आप ऐड कर लो। विकेट कीपर भी वही चुनना जिसकी विकेट कीपिंग उस मैच में कंफर्म हो रही हो। तो ये स्टैट्स आपको अगर पहले मिल जाए, आपको पता रहे कि आज ये प्लेयर विकेट कीपिंग करने वाला है, तो उस प्लेयर को ऐड करो। और अगर वो प्लेयर टॉप ऑर्डर में या फिर उसका बैटिंग का जो फॉर्म है वो अच्छा दिख रहा है तो बस उसी को आपको ऐड करना है। और फाइनली कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए यहाँ पर आपको ऑलराउंडर सेक्शन तो सबसे बढ़िया रहेगा ही, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन में भी
वैसे प्लेयर्स आपको चुनने हैं जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, ठीक है। कुछ ऐसे ऑलराउंडर्स रहते हैं जो बैटिंग में ज्यादा बेटर रहते हैं, बट कुछ ऐसे रहते हैं जो बॉलिंग में ज्यादा बेटर रहते हैं। तो हमको यहाँ पर बॉलिंग ऑलराउंडर्स की ज्यादा जरूरत है, या फिर वो कैप्टनसी डिजर्व करते हैं। और वाइस कैप्टन आप बॉलर सेक्शन से बना सकते हो, जिसके पास 2 ओवर्स फिक्स्ड है और उसको पिच का भी फायदा है, तो फिर आप ऐसे प्लेयर्स को वाइस कैप्टन आराम से बना सकते हो। अब T10 की टीम बनाने के लिए जो कुछ जरूरी था मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इसको आप किस तरीके से यूज करते हो, इसमें अपना क्या मसाला ऐड करते हो, वो आपको पता। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। आप कितने पैसे लगाते हो, कहाँ पैसे लगा रहे हो, मतलब कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो वीडियो का जो कॉन्सेप्ट ही था कि स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट हमें ज्वाइन करने T10 में, तो मैं वही रिकमेंड करूंगा, 3 मेंबर और 4 मेंबर, लेकिन मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। आप अगर 19 रुपए का कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करते हो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे, आपको भी नहीं होनी चाहिए। छोटे से छोटा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो जब तक आप मल्टीपल नहीं ज्वाइन कर लेते, ठीक है। अगर आपके पास 100 रुपए ही है तो 19 रुपए के मैं 5 कॉन्टेस्ट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 4 मेंबर वाले। ये नहीं कि 100 रुपए का मैंने एक ही 4 मेंबर कॉन्टेस्ट लगा दिया ना। आप जितना वो पैसे को डिवाइड कर सकते हो मल्टीपल कॉन्टेस्ट में, उतना डिवाइड करो। और इसका मतलब ये भी नहीं कि 19 रुपीज का लगा लिया, एक 29 का लगा लिया, एक 39 का लगा लिया ना। आपको सारे अमाउंट या फिर सारे कॉन्टेस्ट जो है वो सिंगल अमाउंट के रखने हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में तो आने की गलती भी मत करना। ये मत सोच बैठना कि भाई अभी तो मैं जीता हूं, मस्त कमाई हुई है, मस्त प्रॉफिट हुआ है, अगली मैच में थोड़ा ज्यादा लगाता हूं। T10 जितना अनप्रिडिक्टेबल ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहां पर जो चीजें होती हैं वो मेरे समझ के भी बाहर है, तो आप तो रिस्क लो ही मत, पहली बात। और मैं चाहूंगा भी नहीं, क्योंकि पैसे डुबाना किसको पसंद है। इसलिए आराम से इक्वल इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल कॉन्टेस्ट, इजी। और हाँ, एक और बात, इतनी सब मेहनत कर रहे हो, इतना रिस्क में अपना हाथ डुबा रहे हो, पैसा डुबा रहे हो, अब पैसा कमाओगे जब फाइनली, तो उस पर 30% टैक्स देने के लिए भी रेडी हो जाना। 30% पता है कितना होता है? मैं कल रात को ही 30% टैक्स भरा हूँ। कहाँ पर? प्रोबो ऐप पर था। वो तो चलो इररिलेवेंट है, मतलब इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब 30% कटता है ना गुरु, बहुत दर्द होता है। इतनी मेहनत, इतना रिस्क, इतना सब कुछ मैं अपने दिमाग पर जोर डालूं और टीम बनाऊं, पैसा जीतूं, और फिर उस पर मैं टैक्स गवर्नमेंट को भी दूं, जो कि गलत नहीं है। बट मेरे लिए, मैं पर्सनल ओपिनियन अगर आपके सामने रखूं ना, तो मुझे नहीं है पसंद, ठीक है। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए TDS फ्री एप्स इज द आंसर। और मैं यहाँ पर तो कुछ प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि तुम कोई भी ऐसा TDS फ्री ऐप चुनो जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। और मैं जिस पर ट्रस्ट करता हूं, मैंने तो आपको उसका नाम बता दिया था, लीग 11। 2-2.5-3 साल हो गए भाई ऑलमोस्ट, वहीं पर खेल रहा हूं मैं और वहीं पर पैसे कमा रहा हूं। और TDS फ्री तो चलो ये पिछले IPL से शुरू हुआ था, उसके पहले तो कोई सीन था ही नहीं। उसके पहले भी मैं जब खेलता था तो वहां पर जो लो एंट्री फीस थी और जो रिवॉर्ड्स मुझको मिलते थे, तो वो ड्रीम 11 के ही लेवल के थे। बट ड्रीम 11 जितना मुझे ज्यादा पैसा वहां पर लगाना नहीं पड़ता था। तो इसीलिए अगर जेन्युइनली आप अगर पैसे कमाना चाहते हो और T10 में थोड़ा क्रेजी करना चाहते हो, मतलब वहां पर कॉन्टेस्ट में रिस्क उठाना चाहते हो, अलग अलग टाइप की टीम बनाना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन लीग 11 ऐप। इसको डाउनलोड करने की लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लिंक आपको दिख जाएगी। उसके थ्रू जब आप डाउनलोड करोगे तो बोनस मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, वो लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर रहे हो, एंड दैट्स इट। इतना ही आसान है। तो क्या लगता है आपको आज के इस वीडियो के बारे में? जरूर मुझे ये भी एक बार थोड़ा कमेंट सेक्शन बताओ कि कैसा पेस लगा, क्या मैं थोड़ा फास्ट था, क्या मैं थोड़ा स्लो समझा रहा था, क्या टॉपिक आपके साथ कंप्लीटली क्लियर हुआ या नहीं। थोड़ा फीडबैक दो भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा जानने में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके भी आप बता सकते हो कि हाँ भाई वीडियो जेन्युइनली लोगों को पसंद भी आ रहा है। और सब्सक्राइब करते हो जाना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी आगे आने हैं। एंड बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।